देखो, तुम्हारे मोहल्ले में एक ऐसे अंकल तो होते होंगे जिनके सर पे चांद और माथे पे हमेशा गुस्सा रहता है। और मेरे मोहल्ले में भी एक ऐसे ही अंकल थे। हम जब भी अपनी गली में खेलते ये अंकल वहाँ आते और हमारा खेलना रुकवा देते। इसलिए मेरी और उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो हर समय मुझ पर चिल्लाते, फिर मैं अपनी मम्मी को ले आता और फिर झगड़ा और बढ़ जाता। लेकिन एक दिन ये लड़ाई इतनी बड़ी बन गई जो हमने सोची भी नहीं थी। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो वहाँ मेरे साथ दो और बच्चे खेलते थे, गोकू और पिंकू। तो गोकू जो था ना, उसे हमेशा बैटिंग करनी होती थी और हमेशा सबसे पहले बैटिंग गोकू ही करता था क्योंकि भाई बैट भी उसी का था। और पिंकू किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस क्रिकेट खेलना होता था। और वो क्रिकेट का इतना बड़ा फैन था कि अगर उसके सामने कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो कैसे न कैसे करके उनके साथ एक ओवर तो खेल ही लेता था। तो एक दिन हम यूं ही अपनी कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे और हम जहाँ खेलते हैं ना, वहाँ से वो अंकल का भी घर दिखता है जिनकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। और आज की वीडियो के लिए हम उन अंकल को बुलाएंगे खड़क सिंह। तो हमेशा की तरह गोकू बैटिंग कर रहा था और मैं बॉलिंग कर रहा था। और फिर गोकू ने मारा शॉट और बॉल गई सीधे खिड़की तोड़ते हुए खड़क सिंह के घर पे। और फिर खड़क सिंह फुल गुस्से में बाहर आया और हमें डांटने लगा, तुम्हारा रोज का हो गया है, पढ़ना लिखना तुम्हें कुछ है नहीं, क्रिकेट खिला लो बस। और इतना कुछ बोलने के बाद उन्होंने हमारा खेलना भी बंद करा दिया। तो आज तो हम नहीं खेल पाए, लेकिन अगले दिन हम दोबारा से आते हैं खेलने के लिए। और फिर दोबारा से मैं बॉल डालता हूँ और गोकू शॉट मारता है और दोबारा से बॉल जाती है सीधे खड़क सिंह के घर पे। और इस टाइम पे खड़क सिंह सो रहा होता है और बॉल सीधे उनके सर पे लगती है। और फिर खड़क सिंह को जो गुस्सा आता है वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और एक हाथ में बॉल और एक हाथ में चाकू लेके नीचे आता है। और हम यहाँ सोच रहे हैं बॉल तो ठीक है, ये चाकू क्यों लाया है। फिर खड़क सिंह हमारी आंखों के सामने हमारी बॉल के दो टुकड़े कर देता है। और अब हम समझ गए थे कि खड़क सिंह के होते हुए हम यहाँ खेल नहीं सकते। तो इस हादसे के बाद हमने कुछ दिनों तक क्रिकेट नहीं खेला। फिर पूरे एक हफ्ते होने के बाद मैंने, पिंकू और गोकू ने सोचा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और। फिर पिंकू मुझसे कहता है, भाई हम पड़ोस के मोहल्ले में जाके खेले। फिर मैं बोलता हूँ, भाई तू पागल हो गया है क्या, वहाँ तो पहले से ही बहुत लोग खेलते हैं, हम वहाँ कैसे खेलेंगे। फिर पिंकू मुझसे कहता है, भाई तू चिंता मत कर, मेरी बहुत पहचान है वहाँ, तू बस चल। लेकिन हम सुबह के 6 बजे चलेंगे ताकि धूप भी न लगे और लोग भी कम हो। और इस टाइम पे मैं हाँ तो कह देता हूँ, लेकिन सुबह के 6 बजे उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं उठता हूँ सुबह के 12 बजे और ये मुझे उठा रहे सुबह के 6 बजे। तो सुबह जल्दी उठने के लिए मैंने अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर दिया था सुबह के 6 बजे का, लेकिन ये कम्बख्त फोन बजा ही नहीं भाई, ये स्विच ऑफ हो गया था। और अगली सुबह गोकू और पिंकू मेरे घर आते हैं मुझे ले जाने के लिए। और भाई मैं इस टाइम पे सो रहा हूँ, बिल्कुल गहरी नींद पे सो रहा हूँ, प्यारे प्यारे सपने चल रहे हैं, मैं आराम से सो रहा हूँ। और ये मुझे कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई मेरा फोन स्विच ऑफ है। तो काफी देर तक ये मेरे घर के बाहर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन इनकी चीखें मुझे उठा नहीं पाई। मैं पूरे 1 घंटे तक सोते रहा और फाइनली 6 की जगह 7 बजे मैं उठता हूँ और घर के बाहर जाता हूँ। फिर गोकू और पिंकू मेरे पे भड़क जाते हैं कि भाई तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था, मन कर रहा है ये बैट तेरे सर पे मार दूं। फिर 6 की जगह 7 बजे हम जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और हम वहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग खेल रहे हैं। और हम जहाँ गए थे ना, उसके साइड में हमारी सोसाइटी की पूरी कार पार्क होती है और वहाँ पे खड़क सिंह की भी कार थी। फिर हम पिंकू को बोलते हैं, जा पिंकू तेरी बहुत बातचीत है ना, जब बात करके उनसे कि हमें भी खिलाएं। फिर पिंकू उनसे पूछता है कि हम भी खेल सकते हैं क्या, और वो बोलते हैं, भाई यहाँ मुझे खेलने को नहीं मिल रहा, तुझे कहाँ से खिला दूं। और ये सब सुनने के बाद मेरे और गोकू की हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि उसने हमसे बोला था कि उसकी बहुत पहचान है भाई, और हम यहाँ आगे क्या देख रहे हैं कि उसको कोई जानते ही नहीं है। फिर कुछ देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो मान जाते हैं हमें खिलाने के लिए, लेकिन एक शर्त पे। वो कहते हैं कि 2 टीम बनेंगी, एक तुम्हारी और एक मेरी, और जो टीम हारेंगी वो देंगी समोसे की पार्टी। और अब हम भी जोश में थे क्योंकि हमें फ्री में समोसे की पार्टी मिलने वाली थी। तो फिर टॉस होता है और हम टॉस जीत जाते हैं। और अब हम सोचते हैं कि हम बैटिंग ले या बॉलिंग। फिर पिंकू बोलता है, भाई हम बॉलिंग लेते हैं क्योंकि हमें टारगेट मिला होगा और हम उसे आराम से चेस कर लेंगे। और पिंकू की बात सुन के हम बॉलिंग ले लेते हैं। फिर सामने वाली टीम बैटिंग करती है और हम करते हैं बॉलिंग। और मेरी पहली ही बॉल पे सामने वाली टीम 6 मार देती है। और मैं सोच रहा हूँ मैं इतना गंदा बॉलर हूँ क्या, लेकिन अगली ही बॉल पे मैंने उनकी विकेट गिरा दी थी। और कुछ देर तक ये मैच बहुत रोमांचक माहौल में चला और एंड में उन्होंने हमें टारगेट दिया 6 ओवर में 50 रन मारने का। तो हमारी टीम से सबसे पहले जाता है गोकू बैटिंग करने क्योंकि भाई बैट भी उसी का था और अगर उसको पहली बैटिंग ना मिले तो वो बैट लेके घर भाग जाता है। इसलिए सबसे पहले जाता है गोकू बैटिंग करने और वो हमारे लिए 2 ओवर खेलता है और गोकू 2 ओवर में ही 20 रन बना देता है और फिर वो आउट हो जाता है। फिर जाता हूँ मैं बैटिंग करने और मैं सामने वालों के छक्के छुड़ा देता हूँ और 18 बॉल में मैं 24 रन मार देता हूँ। और अब हमारा स्कोर हो चुका था 5 ओवर में 44 रन का और अब सिर्फ आखिरी ओवर बाकी था और मुझे आखिरी ओवर में 6 रन मारने थे। तो पहली बॉल पे मैं आउट हो जाता हूँ
और फिर बैटिंग करने आता है पिंकू। तो पिंकू फुल जोश में था और वो अपना बल्ला घुमाता है और बॉल की जगह बैट हवा में उड़ने लग जाती है और उड़ते उड़ते वो एक कार में जाके गिरती है। और वो कार किसकी होती है? हाँ, खड़क सिंह की। और फिर मैं चिल्लाता हूँ, पिंकू गोकू भागो यहाँ से, नहीं तो ये लोग बहुत मारेंगे। और फिर हम अपने बैट और स्टंप उठा के जो भागते हैं ना, सीधे अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो गाइज, हमें ना क्रिकेट खेलने का सुख मिला और ना ही समोसे की पार्टी। एनीवेज, वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।